मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर, सी 304 सर्वेइंग सेकंड, यूनिट 7.4, जिसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, स्पेसिफिक जानकारी हमको चाहिए होती है उसके बारे में। उसमें से एक पॉइंट है हमारा, एक यूनिट में से, उसमें यह है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझने की प्रयास कर रहे हैं। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज वन ऑफ द अवेलेबल सिस्टम्स यूज्ड फॉर सैटेलाइट पोजिशनिंग। हमने डिफरेंट प्रकार की सर्वेज हमने देखी हैं। हमने बहुत ही बिगनिंग से चेन सर्वे से लेकर कंपास सर्वे, फिर उसके बाद हमने लेवल प्लान टेबल, और हमने इस तरीके से फिर उसके बाद थियोडोलाइट, और थियोडोलाइट के बाद जो एडवांस सर्वे हम करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम कहते हैं टोटल स्टेशन। लेकिन इन सब से भी कुछ सर्वे के कुछ करने के कुछ हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये हम छोटे एरिया में ही कर सकते हैं, या अगर टोटल स्टेशन से करना हो तो भी हम ये कि किलोमीटर्स के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें इतना वाइड एरिया हमको दे दिया जाए कि जिसमें सर्वेक्षण करना हो, जहां पर हमारे इंटरविजिबिलिटी भी नहीं होती स्टेशन पॉइंट्स और टारगेट की, तो उस केस में हम इस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को काम में लेते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू हम इस सर्वे को करते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का काम और भी होता है कि जैसे अगर मान लो सपोज क्योंकि हम जैसे जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं या जैसे मोबाइल काम में लेते हैं, इसमें भी जीपीएस सिस्टम होता है, गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम होता है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो यह सब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, यह एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम यहाँ पर सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और इसको हम जनरल वे में भी पढ़ेंगे। It is also another method of determining horizontal and three-dimensional position of engineering surveys. कि हम यहाँ पर इस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हम किसी भी सर्वे के अंतर्गत हम 3 डायमेंशनल पोजिशंस हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हम 3 एक्सिस जो कंसिडर करते हैं, उस एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं और उसको हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। अब व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस क्या है? GPS is a global navigation satellite system that provides location, velocity and time synchronization using satellite, a receiver and algorithms to synchronize location, velocity and time data for air, sea and land travel. ये यहाँ पर उससे समझाया हुआ है कि कोई अगर मान लो सपोज हमको किसी गाड़ी की हमको पोजीशन ज्ञात करनी है, तो हम उसकी लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं और उसका समय हम निकाल सकते हैं सिंक्रोनाइज करके उसको सैटेलाइट के साथ, सैटेलाइट से को यूज करते हुए कि वो किस समय कहाँ पर है। तो ये उसके लिए भी जरूरत होती है। तो कई बार क्या होता है कि आजकल की जो एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, जितनी भी गाड़ियां आ रही है, उसमें सब में जीपीएस सिस्टम भी होता है। तो यदि कहीं पर भी उसको ट्रेस करना हो तो वो आसानी से इस जीपीएस से उस गाड़ी को ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें लोकेशन भी निकाली जा सकती है, उसकी वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है और टाइम डाटा भी निकालकर, और वो चाहे हवा में है, चाहे समुद्र में है और चाहे लैंड पर है वो। तो यह हमारे हवाई जहाजों के लिए भी बहुत आवश्यक है, हमारे समुद्री जहाजों के लिए भी है और लैंड पर जो ट्रेवल करने वाली जो व्हीकल्स है उनके लिए भी है। द जीपीएस इज ए रादर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, दैट कैन बी यूज्ड इन सो मेनी वेज। लेकिन इसको हम कई तरीके से काम में ले सकते हैं। फॉर बेसिक पॉइंट पोजिशनिंग एंड नेविगेशन, दिशा ज्ञान जिसको हम कोई किसी पॉइंट की हम पोजीशन ज्ञात करना चाहते हैं और दिशा ज्ञान करना चाहते हैं, जीपीएस स्पेक्ट्रम, जियोटेटिक रिसीवर्स with a computer and post-processing software used for routine survey work at the centimeters level. कि हम जीपीएस के द्वारा किसी भी पॉइंट को यदि हमको उसकी पोजीशन ज्ञात करनी है या लोकेट करना है या उसकी दिशा ज्ञान करना, नेविगेशन करना है, तो हम उसमें जीपीएस स्पेक्ट्रम और जियोटेटिक रिसीवर, एक भूगणित प्रापक होता है और एक कंप्यूटर,
और उस कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर होता है इसी काम के लिए, और उससे हम रूटीन सर्वे वर्क में हम सेंटीमीटर्स तक भी एक्यूरेटली हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम याद कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। मतलब इतना यह एक्यूरेट, इतना एक प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यह टोटल स्टेशन की कॉस्ट से भी 4 से 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना महंगा होता है। इसलिए हम इसको बहुत ही जो प्रेसाइज हमारी जो सर्वेइंग होती है उनमें ही हम काम में इसको लेते हैं। अदरवाइज ये हमारे दूसरे कामों के लिए भी यूजफुल है। ऑल्दो the accuracy of GPS is important, the main advantage of the instrument compared with conventional surveys is that it can be used in any weather condition, day or night, such as rain, fog and poor visibility. एक्यूरेसी का तो एक हमने देखा कि सेंटीमीटर्स तक को वो मतलब एक्यूरेटली नापेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट जो हमारा उसका एडवांटेज है, अगर हम कन्वेंशनल सर्वे से बात करें और हम अभी के जो एडवांस सबसे एडवांस जो टोटल स्टेशन है उससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कुछ चेन सर्वे से नहीं कर रहे हैं, तो टोटल स्टेशन में भी प्रॉब्लम यह रहती है कि टारगेट हमको विजिबल होना चाहिए। डे और नाइट में हम नाइट में उसमें काम नहीं कर सकते हैं, बारिश हो रही हो या फोग हो, कोहरा हो या विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तो हम उस टोटल स्टेशन से भी प्रिसाइसली काम नहीं कर सकते हैं। जबकि इन सब कंडीशंस में हम जीपीएस के द्वारा हम आसानी से उस सर्वे वर्क को कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी एक एस्पेक्ट है इस जीपीएस का सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अनदर एडवांटेज व्हेन सर्वेइंग with GPS is that intervisibility between stations or points surveyed is not necessary. कि मीन्स स्टेशन पॉइंट और टारगेट दोनों एक दिखने चाहिए, तब तो हम इस टोटल स्टेशन से भी सर्वे कर सकते हैं। अदरवाइज टोटल स्टेशन भी हमारे लिए यूजलेस होता है कि यदि इंटरविजिबिलिटी नहीं है। तो इंटरविजिबिलिटी नहीं है तो उस केस में हमारे लिए केवल एक ही लास्ट ऑल्टरनेट रह जाता है जीपीएस के द्वारा सर्वे करना, कि जिसमें इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशन पॉइंट्स हमारे लिए आवश्यक नहीं है। दिस अलाउस control stations to be placed at convenient place and not at locations which may be difficult to get to in order to establish line of sight. क्योंकि इंटरविजिबिलिटी में हमको सबसे आवश्यक होता है लाइन ऑफ साइट हम सेट होती है, तो लाइन ऑफ साइट इसमें जरूरी नहीं है। हम किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे हम अब जैसे अगर मान लो सपोज हमको किसी पहाड़ी की चोटी का हमको पॉइंट की पोजीशन लेनी है, तो उस केस में पहाड़ की पोजीशन की पॉइंट की हमको, और हमने अगर मान लो उस पहाड़ के तलहटी पे हमने वो टोटल स्टेशन एस्टेब्लिश किया हुआ और टारगेट वहां पर नहीं दिख रहा है, तो उस केस में हम इसको लोकेट नहीं कर सकते उस पहाड़ की टॉप पोजीशन को, टॉप पॉइंट को। लेकिन हम जीपीएस में वो कन्वीनियंट प्लेस से हम उस पॉइंट को भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिना लाइन ऑफ साइट के एस्टेब्लिश किए हुए। तो ये दिस इज ऑल्सो अदर एडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी जीपीएस की? पहला है जीपीएस यूज्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स दैट एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया स्पेशली वेयर हाई डिग्री ऑफ प्रेसिशन इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल इन अ टनल नेटवर्क सर्वेइंग। जैसा कि हमें जानते हैं कि जो टनलिंग होती है, पहाड़ों के बीच में से टनलिंग खोदी जाती है और वो उसका अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अब उस अलाइनमेंट को हम कैसे चेक करेंगे? तो टनल के अंदर अगर मान लो हमने टोटल स्टेशन भी लिया तो हमको बाहरी पॉइंट उसमें से नहीं दिखता है, तो उस केस में हम उसको अलाइनमेंट को हम चेक नहीं कर सकते हैं कि, और क्योंकि कई बार टनल्स हमारी कर्वेचर में भी होती है, उसमें कर्व दिए हुए होते हैं, तो हम किस प्रकार से उसको चेक करेंगे? तो यह केवल पॉसिबल है जीपीएस के द्वारा ही। और उसमें चूंकि टनल्स में हाई डिग्री ऑफ प्रेसिशन की भी आवश्यकता होती है कि ऐसा नहीं हो कि टनल को हम किसी एक एंगल पर ले जा रहे हैं हम और पता लगा कि जब टनल पूरी खुद चुकी तो उसमें वो डेविएशन आ गया 10 डिग्री का, 5 डिग्री का, तो वो डेविएशन अलाउड नहीं है। तो इसलिए यह ऐसे केसेस में यह हम जीपीएस ही हम काम में लेते हैं। सेकंड, GPS provides
control for a number of major route location and highway maintenance system schemes. अब सपोज, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले कि बहुत बड़े एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए हम इसको करते हैं, छोटे एरिया के लिए तो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनसे हम कर सकते हैं सर्वे, लेकिन बड़े एरिया होते हैं जहां पर हमको बहुत अधिक डाटा भी हमको आवश्यकता होती है और बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहां पर हम कंट्रोल पॉइंट्स अगर मान लो या लोकेशंस को हम डिफाइन करना चाहते हैं हाईवे मेंटेनेंस स्कीम्स के अंतर्गत कि किस हाईवे पर कितना डैमेज हुआ है या किस तरह का हुआ है, तो वह भी हम इस जीपीएस के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फॉर इम्प्रूविंग existing natural control networks and for surveys in remote areas. ऐसे एरिया जो कि काफी रिमोट प्लेसेस में है, उन जगह पर भी हम दूर रहकर भी कंट्रोल नेटवर्क से एग्जिस्टिंग जो नेशनल कंट्रोल नेटवर्क है उनके साथ उसको कोरिलेट करते हुए उस एरिया की भी हम सर्वे कर सकते हैं। तो यह उसके और चौथा फंक्शन है इसका, या चौथा हमारा एप्लीकेशन है जीपीएस का। जीपीएस यूज फॉर कंट्रोल सर्वेज वेयर इट हैज जॉइंड ट्रेवर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन एज ए मेथड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग स्टेशन इन ए नेटवर्क। कि जब हम ट्रायंगुलेशन सर्वे या हम ट्रेवर्सिंग करते हैं तो उसमें हमको कोऑर्डिनेट्स हमको जरूरत होती है, तो इन कोऑर्डिनेट हम जो स्टेशंस के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करते हैं वो कोऑर्डिनेट के हम कैलकुलेट हम जीपीएस के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल सर्वे हम काम में ले सकते हैं इसको जीपीएस को। अब हाउ जीपीएस वर्क्स, अब जीपीएस काम कैसे करता है? जीपीएस इज एक्चुअली कंस्टेलेशन ऑफ 27 अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले 27 उपग्रहों का समूह। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंस्टेलेशन ऑफ 27 अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, इसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले 27 उपग्रहों का समूह। जैसा हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के हमारे उसमें उपग्रह हमारे कई उसमें देशों ने अलग अलग देशों के अलग अलग उपग्रह छोड़े हुए हैं और अलग अलग उस पर्पस के लिए छोड़े गए हैं, लेकिन एक 27 उपग्रहों का समूह है उसको हम जीपीएस में काम में लेते हैं। और उसमें से भी हमारे 4 जो उपग्रह है वो उसमें स्टैंड बाय की कंडीशन में रहते हैं कि अगर मान लो कोई उपग्रह काम नहीं करता है तो हम उस स्टैंड बाय को उपग्रह को काम में ले सकते हैं। और इन उपग्रहों की सहायता से हम देश के किसी भी कोने की जानकारी, हम जैसे अगर इंडिया और यूएस के किसी पर्टिकुलर एक सिटी का हम एंगल देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस कितना है और एलिवेशन में डिफरेंस कितना है, तो हम यहाँ इंडिया में बैठे हुए भी हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। Each of these solar powered satellite circles and the globe at about 19,300 km, making 2 rotations every day. यह जो हमारे 27 उपग्रह हैं वो सोलर पावर्ड हैं, उनको पावर कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी के द्वारा। वो हमारे इस पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं 19,300 किलोमीटर, अबाउट 19,300 किलोमीटर। तो ये पूरे 24 घंटे में 2 रोटेशंस पूरे करते हैं। The orbits are so arranged that at any time, anywhere on Earth, there are at least 4 satellites visible in the sky. इनके क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स डिसाइड किए हुए हैं, तो इसलिए किसी भी समय किसी भी जगह से यदि हम कुछ देखना चाहें, कुछ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें, तो हमको 4 सैटेलाइट्स हमको एटलीस्ट कहीं से भी विजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी नंगी आंखों से नहीं, हाँ इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। अब a GPS receiver's job is to locate 4 or more of these satellites. इसका जीपीएस रिसीवर जो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लोकेट करता है 4 या इससे अधिक सैटेलाइट्स को कि कहां पर हैं, फिगर आउट द डिस्टेंस ऑफ ईच एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिड्यूस इट्स ऑन लोकेशन। कि रिसीवर्स होता है वह 4 या उससे अधिक सैटेलाइट्स की पोजीशन को लोकेट करता है और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि कितना डिस्टेंस के ऊपर है। जहां पर जैसे अगर मान लो आज यहां पर मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, रिसीवर इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं 4 सैटेलाइट की पोजीशन को मैं इसमें उस जीपीएस इंस्ट्रूमेंट में हम देख सकते हैं।
और उसका अनुमान लगा सकते हैं लोकेशन का। तो जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट्स इट्स पोजीशन ऑन अर्थ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स फ्रॉम 4 लोकेटेड सैटेलाइट्स। तो इस तरीके से हम उसकी पोजीशन अब अगर मान लो गाड़ी में है तो गाड़ी की पोजीशन हम ज्ञात कर सकते हैं उन 4 सैटेलाइट्स की से। तो यहां पर यह समझाया हुआ है एक स्केच के द्वारा कि नंबर 1, वायरलेस फोन्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम जीपीएस सैटेलाइट्स एंड कैलकुलेट्स द फोन्स लोकेशन। गाड़ी में उसका जीपीएस फोन है और तो वह सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट कैलकुलेशन करके उस फोन की लोकेशन कर लेगा, ट्रेस आउट। फिर उस सेकंड है हैंडसेट और व्हीकल प्लेसेस 911 कॉल ट्रांसमिटिंग बोथ वॉइस सिग्नल एंड द लोकेशन कॉल। अब ये जो 911 है एक ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करने पर वह रिसीव करता है और वॉइस कॉल एंड लोकेशन डाटा आर रिसीव्ड ऑफ द एंटीना एंड फॉरवर्डेड टू द कैरियर स्विच। यहां से सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन यहां से गई रिसीवर के पास, रिसीवर ने आगे कैरियर को फॉरवर्ड किया, कैरियर ने फॉरवर्ड करने वॉइस एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन टू द पीएसआईपी। ये उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यहां तक हमारा ये साइकिल चलता है। तो इससे यह है क्योंकि डायरेक्ट ये सैटेलाइट इस पोजीशन को नहीं बताएगा कि कार यहां पर है, वह इसको ट्रांसमिट होगा, इससे इसको ट्रांसमिट होगा। यह जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उस इंस्ट्रूमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि कार की पोजीशन। तो यह इसका एक सिस्टम होता है। तो इस तरीके से यह हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यह एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या ब्रीफ नोट्स के रूप में इस पॉइंट के ऊपर पूछा जा सकता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है, या व्हाट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका सर्वेक्षण में क्या उपयोग है, या एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस क्या है, यह पूछा जा सकता है। थैंक यू।